एक बेटी के लिए उसकी माँ सब कुछ होती है, लेकिन अगर मैं अपनी माँ की तरफ देखती तो मुझे उनसे चिढ़ होती थी, क्योंकि मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी। मेरी माँ की खूबसूरती के चर्चे हर जगह थे, लेकिन मैं अपनी माँ से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि अगर मेरी माँ खिलता हुआ गुलाब थी तो मैं उनके सामने सूखी हुई कली। सफ़ेद रंग, गुलाबी होंठ, काले लंबे बाल, ये सारी खूबियाँ मेरी माँ की खूबसूरती में चार चांद लगाते थे। मैं अक्सर अपनी माँ के साथ कहीं भी जाने में कतराती थी, क्योंकि लोगों की नज़र मुझसे ज़्यादा मेरी माँ पर रहती, और जो भी मुझे देखता एक बार ज़रूर कहता कि ये किस पर गई है। लोगों का ये सवाल मुझे शर्मिंदा करके रख देता। मेरी शक्ल सूरत मेरे बाप जैसी थी। शायद यही मेरा कसूर था। मेरी माँ खुद भी मुझे अपने साथ कहीं नहीं ले जाती। शायद उन्हें भी मेरी वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। मैं धीरे धीरे जवान हो रही थी, और मेरी माँ मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत और जवान होती जा रही थी। मेरी माँ हमेशा घर पर भी ऐसे सजी धजी रहती जैसे किसी फंक्शन में जा रही हों। उन्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि वो एक विधवा औरत हैं। मुझे मेरी माँ के रंग ढंग कुछ अजीब लगते थे। मेरे प्रति लोगों के रवैये ने मुझे उम्र से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। मैं जहाँ भी जाती अपनी माँ की तारीफ़ सुनती, और जब मेरी बात आती तो लोग यही कहते किस पर गई है। ये सब देखकर मुझे अपनी ही माँ से नफ़रत होने लगी थी। पर कुछ दिन बाद मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स आया जिसने मेरी बेरंग ज़िंदगी में हज़ारों रंग भर दिए। राहुल से मेरी पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी, और देखते ही देखते हम दोनों में बातचीत होनी शुरू हो गई। हम दोनों घंटों फ़ोन पर बातें करने लगे। इसके बाद होना ही क्या था, हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे। राहुल मेरी माँ से मिलना चाहता था और हमारे इस रिश्ते को नया नाम देना चाहता था, पर राहुल को अपनी माँ से मिलवाने के नाम से ही लगने लगा कि कहीं वो भी लोगों की तरह ये ना कहे कि तुम्हारी माँ इतनी खूबसूरत है, तुम किस पर गई हो। मुझे तो अपनी माँ की खूबसूरती से भी डर लगता है, लेकिन मैं भी इस रिश्ते को नया नाम देना चाहती थी, क्योंकि मैं राहुल से बहुत प्यार करती थी। इसलिए मजबूरी में मैंने राहुल को अपने घर बुलाया माँ से मिलवाने के लिए। राहुल जब मेरी माँ से मिलने के लिए घर आया तो माँ ने मुझे किचन में भेज दिया चाय नाश्ता बनाने के लिए, और मुझसे कहा जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक आना मत, क्योंकि मैं इस लड़के से अकेले में बात करना चाहती हूँ। वह दोनों एक कमरे में बंद हो गए। 1 घंटे उन दोनों में क्या बात हुई। अपनी माँ की यह बात देख मेरा दिल जल रहा था कि यह क्या, जिस लड़के को मैंने पसंद किया, कहीं मेरी माँ यह सब सोचकर भी मुझे घिन आती थी। पर मेरी माँ की हरकत ही कुछ ऐसी थी। कमरे में बात करने के बाद जब दोनों बाहर निकले तो मेरी माँ के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट थी। कमरे से निकलते ही माँ ने मुझे गले से लगा लिया। राहुल बहुत अच्छा लड़का है, तुमने अपने लिए हीरा चुना है। माँ की इस बात ने मुझे हैरान करके रख दिया था, क्योंकि माँ ने आज तक मेरी पसंद की कभी तारीफ़ नहीं की थी। कुछ दिन बाद ही मेरी और राहुल की शादी हो गई। दुल्हन बनकर राहुल के घर आई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। हमारी शादी के कुछ दिन बाद ही मैंने महसूस किया कि राहुल मेरी माँ से मिलने मेरे मायके कुछ ज़्यादा ही जाता है। कभी कभी मुझे अपनी माँ और अपने पति के रिश्ते पर शक होने लगता, पर फिर सोचती नहीं, ऐसा नहीं है, माँ का उनका अपना कोई बेटा नहीं है। शायद इसलिए माँ और राहुल का रिश्ता गहरा है। एक रात के 12 बज रहे थे और राहुल वॉशरूम में थे। तभी अचानक राहुल का फ़ोन बजने लगा। जब स्क्रीन पर नंबर देखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि स्क्रीन पर जो नंबर था वो मेरी माँ का था। रात के 12 बजे मेरी माँ ने राहुल को फ़ोन किया था। मैंने फ़ोन उठा लिया, पर जैसे ही मैंने हेलो कहा उधर से खामोशी छा गई। फिर मैंने माँ से पूछा, रात के इस वक्त फ़ोन किया, सब ठीक तो है? मेरे पूछने पर माँ ने कहा, सब ठीक है, तुम लोगों की याद आ रही थी तो सोचा बात कर लूँ। माँ की बातें मुझे कुछ अजीब लगी, क्योंकि माँ ने बस 2-4 बातें की और फ़ोन रख दिया। इतनी देर में राहुल बाथरूम से आ गए थे और मेरे हाथ में अपना फ़ोन देखकर उनके चेहरे का रंग बदल गया और जल्दी से मेरे हाथ से फ़ोन ले लिया। पहले माँ का रवैया मुझे अजीब लगा, लेकिन अब तो राहुल की खामोशी मुझे समझ नहीं आ रही थी। अगली सुबह जब मैं सोकर उठी तो राहुल कहने लगा, जल्दी से नाश्ता बना दो, मुझे ऑफ़िस के लिए देर हो रही है। मैंने जल्दी उनके लिए नाश्ता बनाया। राहुल के ऑफ़िस जाने के बाद मैंने सोचा माँ को फ़ोन करके माँ का हाल चाल पूछ लेती हूँ। मैंने माँ को फ़ोन किया
तो मुझे अचानक राहुल की आवाज़ सुनाई दी। राहुल की आवाज़ सुनकर मैंने माँ से पूछा, घर पर राहुल आए हैं क्या? मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दी। माँ ने कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हें बताना भूल गई, राहुल को इधर कुछ काम था तो मुझसे मिलने आ गए। माँ ने कहा, अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, राहुल के लिए चाय बनाने जा रही हूँ, तुमसे बाद में बात करूँगी। फ़ोन रखने के बाद मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। 1-2 दिन मैं इसी सोच विचार के साथ बेचैन थी। मैं अपनी बात किसी से कह भी नहीं सकती थी। घर में अपने पति और अपनी माँ की बात सोच सोच कर मेरा दम घुटने लगा। इसलिए मैंने सोचा अपनी सहेली से मिलाती हूँ। फिर मैंने घर का सारा काम निपटाया। फिर अपनी सबसे अच्छी दोस्त नेहा से मिलने चली गई। लेकिन जब मैं उसके घर पहुंची तो मुझे पता चला नेहा घर पर नहीं है, वो किसी काम से बाहर गई है। नेहा का घर मेरे मायके से कुछ ही दूरी पर था। जब नेहा नहीं मिली तो मैंने सोचा जब यहाँ तक आ ही गई हूँ तो माँ से मिल लेती हूँ। माँ के घर गई तो देखा घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने सोचा चलो आज माँ को सरप्राइज़ दूंगी, इसलिए बिना आवाज़ दिए ही घर के अंदर चली गई। पर माँ मुझे नज़र नहीं आई। माँ के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था तो मैं दबे कदमों से उनके कमरे तक गई, लेकिन कमरे के अंदर के मंजर ने तो मेरे होश उड़ा दिए। मेरी माँ बेड पर लेटी हुई थी और राहुल उनके पास बैठे हुए थे। माँ ने राहुल का हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा था और बोल रही थी कि ध्यान रहे, यह बात कभी भी सरिता को पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम उसकी पीठ पीछे मेरे घर क्यों आते हो। राहुल ने उनकी बात पर कहा, आप बिल्कुल फिक्र ना करो, सरिता को आज तक कुछ नहीं पता चला तो आगे भी नहीं पता चलेगा। आप जब भी अकेला महसूस करें मुझे बुला लिया करें, मैं फ़ौरन आ जाऊंगा। राहुल की यह बातें सुन तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरा पति मेरी माँ के साथ अकेलापन दूर करने की बात कर रहा था। अचानक माँ की नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो वह घबरा कर उठ कर बैठ गई और राहुल ने भी चौंक कर मेरी तरफ देखा। वो दोनों ही मुझे अचानक देखकर घबरा गए। मैं कमरे के अंदर गई और नफरत भरी निगाहों से अपनी माँ की तरफ देखा। मैं बचपन से ही अपनी माँ की खूबसूरती से नफरत करती थी, पर बड़ी होने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं कर सोचना चाहिए क्योंकि ये मेरी माँ है। पर मैं गलत थी क्योंकि आज हकीकत मेरे सामने थी। मेरी माँ ने अपनी खूबसूरती से मेरे ही पति को अपने जाल में फंसा लिया था। इससे पहले कि वो दोनों मुझसे कुछ कहते, मैंने राहुल को गिरेबान से पकड़ा और पूछा कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? तुम तो मेरे लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे, पर आज तो तुमने मेरी ही जान निकाल दी। और माँ से भी पूछा, आपको ज़रा भी शर्म नहीं आई अपनी ही बेटी के पति के साथ यह सब करते हुए? अब मुझे समझ आया, जब देखो तब राहुल आपसे मिलने क्यों आता था और आप भी जब देखो तब बेवजह राहुल को फ़ोन पर फ़ोन किया करती थी, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहा जाता था। आगे मैं और कुछ कहती इससे पहले राहुल ने मेरे गालों पर एक ज़ोरदार चांटा मारा और कहा, मैं सोच भी नहीं सकता तुम्हारी सोच इतनी गिरी हुई हो सकती है। अब सुनो कि हम दोनों ने आज तक तुमसे क्या छुपाया है। हमारी शादी होने से कुछ दिन पहले ही तुम्हारी माँ ने मुझे बताया कि मुझे कैंसर है, पर तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये बात कभी नहीं बताई क्योंकि तुम यह सब जानकर शायद टूट जाती, क्योंकि बचपन से ही तुम्हारे सिर से बाप का साया छीन गया था और शादी से पहले तुम अपनी माँ की इतनी बड़ी बीमारी के बारे में जानती तो तुम पे क्या बीतती। और यही वजह थी कि जब देखो तब मैं यहाँ आ जाया करता था। कभी माँ को डॉक्टर के पास ले जाता था, कभी माँ की दवा ख़त्म हो जाती थी तो देने आता था। राहुल की इन बातों ने मुझे शर्मिंदा कर दिया था। मैंने एक नज़र जब अपनी माँ पर डाली तो वह बस बेबसी से आंसू बहा रही थी। माँ ने कहा, बेटा उस रात 12 बजे मैं फ़ोन इसलिए किया था क्योंकि उस रात मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और रही मेरी खूबसूरती की बात, तो अगर मैं खूबसूरत हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर? तुम्हारे बाप के मरने के बाद तुम्हारे सहारे ही तो आज तक जीती आ रही हूँ। पर जब से राहुल जैसा दामाद मेरी ज़िंदगी में आया मैं बहुत खुश थी, क्योंकि राहुल ने जो किया, मेरा खुद का बेटा भी होता तो शायद इतना ना करता। अपनी माँ की बातें सुनकर मैं बेबस और लाचार हो गई, क्योंकि मेरी माँ अपने आप में ही एक जंग लड़ रही थी। मेरी माँ खूबसूरत और जवान थी, इसमें उनका क्या कसूर था? मैंने पूरा सच जाने बगैर उन दोनों पर शक किया, पर यह सब जानने के बाद मैं अपनी माँ और अपने पति से नजरें मिलाने के काबिल नहीं थी। सब जानने के बाद मैंने अपनी माँ को गले से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी
सच्चाई जाने बगैर किसी पर शक नहीं करना चाहिए।